नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले चुके थे और ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं उस वाली बात पे भी बात कर चुके थे। अब जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा मैं पिछला बता देता हूँ कि 3 केसेस देखे थे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, अगर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मैनी सॉल्यूशन होंगे तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो लाइंस पैरेलल जाएंगी। तो अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता, मतलब इस तरह का ग्राफ आता था यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह का आता है तो मैनी सॉल्यूशन, और इस तरह का ग्राफ आता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरह का है और किस तरह के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। एक एरिया बाउंड जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ्स के बीच में, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो 2 क्वेश्चन उसी के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली अपनी इक्वेशन 2x + 3y = 2। ठीक है, हमें और x और y अज्यूम करने हैं, मतलब एक कोई भी अज्यूम करेंगे, दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब 3 वैल्यूज अज्यूम करेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, ये 3y है, यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूँ इसे, 2x + 3y। ठीक है, अब थोड़ा स्मार्टली हम खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं कोशिश करूंगा कि x को सब्जेक्ट बनाते हुए इक्वेशन बनाऊं। 2, ये 3y इधर जाएगा तो -3y, और अपॉन का 2। अपॉन में 2 लेने का ये फायदा है कि इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। अपॉन में 3 आता तो फिर अजीब से नंबर आते जिन्हें लोकेट करना ग्राफ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप 5 और 2 को डिनोमिनेटर में ले सकते हैं तो आप बिल्कुल वो करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। y अज्यूम करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम y को 0 मान लेते हैं। अगर मैंने y को 0 मान लिया है तो x की वैल्यू आएगी 2 - 3 × 0 / 2, यानी 2 - 0 / 2, यानी कि 2 / 2, यानी कि 1। तो x आ गया मेरा 1। इसके बाद y की वैल्यू को मान लेते हैं 1, तो x आएगा 2 - 3 × 1 / 2, 2 - 3 / 2, -1/2, कैंसिल करेंगे 0.5 आएगा माइनस का। ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू, माइनस का 0.5। ठीक है, x की अब y की वैल्यू को मान लेते हैं -1, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 - 3 × -1/2, जो आपको देगा 2 + 3/2, यानी 5/2, यानी कि 2.5। तो ये आ गया आपका 2.5। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। उसे लिखते हैं हम x - 2y = 8। अपना बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। ये हमने बना लिया बॉक्स। यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y। इसको कन्वर्ट करते इक्वेशन को, 8 + 2y कर देते हैं इसे। ठीक है, अब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे नंबर्स ले सकता हूं जिसके अंदर मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैं यहाँ पे नेगेटिव के ही y चूज करूंगा। नेगेटिव के y चूज करने से क्या होगा, ये वैल्यू मुझे छोटी से छोटी मिलती जाएगी। तो मैं पहले -1 पे आता हूँ। तो x = 8 + 2 × -1, यानी 8 - 2, यानी कि 6 आ गया। तो पहली वैल्यू आ गई 6। ठीक है, उसके बाद मैं y को मानता हूँ -2। तो यहाँ पे आएगा 8 + 2 × -2, जो मुझे देगा 8 - 4, यानी कि 4। तो वैल्यू आ गई 4। उसके बाद इस इक्वेशन में डालता हूँ मैं -3। तो 8 + 2 × -3, यानी 8 - 6 = 2। तो ये आ गई वैल्यू 2। तो मैंने वैल्यूज को छोटा करने के लिए कि मेरे ग्राफ पे वो आराम से रिप्रेजेंट हो जाए,
मैंने माइनस का यूज़ किया। तो विद प्रैक्टिस आपके दिमाग में भी ये इंस्टिंक्ट्स आने लगेंगे इस तरह के कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरह की वैल्यू लेनी चाहिए कि मेरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, एक बार इन्हें नज़रों में रख लीजिए क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर चली जाएंगी थोड़ी देर बाद जब मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा कि ये रहें स्क्रीन के साथ भी। तो पहली वैल्यू देखेंगे x1 है y0 है, तो x1 है y0 है मुझे यहाँ मिलेगा। दूसरी वैल्यू देखेंगे x माइनस का 0.5 है, माइनस का 0.5 यानी 1 और 0 के बीच वाली वैल्यू होगी ये। ठीक है, और उस टाइम पे y क्या है 1, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद x 2.5 है, 2.5 मुझे मिलेगा 2 के बाद और 3 के बीच में यहाँ पे, और उस जगह पे जो है y की वैल्यू है -1। और इस ग्राफ में एक गड़बड़ कर दी है मैंने, ये जो मैंने ऊपर वाली वैल्यूज ली हैं वो नेगेटिव लिख दी हैं, नीचे वाली वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए, तो इन्हें मैं प्लस कर देता हूँ सबको, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, और जो नीचे वाली वैल्यूज है उन्हें नेगेटिव लेना चाहिए मुझे। ठीक है, तो मेरा काम अभी चल रहा है -1 और 2.5 से, तो -1 ये रहा और 2.5 ये रहा, तो मेरी जो थर्ड पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट लिए और तीनों ही कॉलिनियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन्हें ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दूंगा, तो मेरी पहली इक्वेशन की लाइन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन की लाइन की बात करते हैं, तो x 6 है और y -1 है, तो x 6 है और y -1 मुझे मिलेगा यहाँ पे लगभग। ठीक है, ये y हमारा -1 है और ये x 6 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरे पास 4 और -2, तो ये 4 है और ये मुझे मिल रहा है -2 यहाँ पे ये सॉरी। उसके बाद हमारा x2 है और y -3 है, तो x2 है और y -3 है, पॉइंट हमें मिलेगा लगभग यहाँ पे। ये हम यहाँ से लेके आए इसे यहाँ और यहाँ से लेके आए हम इसे यहाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसे ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बना देंगे। अब क्योंकि ये ग्राफ मैंने स्केल की मदद से ड्रॉ करने की कोशिश की, तो थोड़ा पॉइंट दाएं बाएं आपको दिखेंगे, लेकिन हमें इस ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं पता चल गया। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 है और y -2 है, तो ये हो गया इस गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इक्वेशंस, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं x और y के लिए, x y इधर लिख देंगे, 1 2 3 वैल्यू निकालनी होती हैं, ये हमने कर लिया। पहली इक्वेशन हमारे पास है x - y + 3 = 0। तो अब इसके अंदर देखो ना x के साथ कुछ है ना y के साथ कुछ है, तो आप कैसे भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो x को हमने रख लिया इस तरह से, 3 को ले जाएंगे यहाँ, y को ले जाएंगे यहाँ, तो y हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा नेगेटिव का। तो अब हम y की वैल्यू अज्यूम करते हुए चलेंगे। तो पहले y की वैल्यू लेते हैं हम 3, तो x की वैल्यू हो गई 3 - 3 = 0, x की वैल्यू आ गई 0। फिर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 1 या 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू जाएगी 2 - 3 = -1। ठीक है, फिर y की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3 = -2। तो ये 3 वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल दी। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, 2x + 3y - 4 = 0। अब जैसा कि मेरे को दिख रहा है x के साथ 2 है, तो मैं x के ही कॉन्टेक्स्ट में बनाऊंगा भाई इक्वेशन। -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये -3y हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है x और y की 3 वैल्यूज़, 1 2 3, x हो गया y हो गया। तो सबसे पहले हम y को मान के चलते हैं 1, तो x आएगा आपका 4 - 3 × 1/2 यानी 4 - 3/2 यानी 1/2 यानी 0.5। तो ये मिल गई हमें 0.5। दूसरे में हम
2 मान लेते हैं y को हमने मान दिया 2, तो 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 अपॉन 2, सॉरी प्लस का 2 रहेगा, हमने प्लस का 2 माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 6 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2, आंसर आ गया -1। ठीक है, अब एक वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ले ली y की वैल्यू 0, तो x = 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 2, यानी मिला आपको 4 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने ग्राफ, और इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिएगा, उसका मैं दिखा दूंगा उस वाले क्वेश्चन को, तो वैल्यूज देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। x0 y3, तो x0 y3 हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, x -1 ये रहा, और y है 2, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे, -1 और y हमारा 2। x है -2 ये रहा, और ये मिल गया हमें 1 y। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, तीनों पॉइंट्स लीनियर हैं। इसका मतलब हमने जो काम किया अभी तक वो ठीक किया है। अगर तीसरा पॉइंट हम ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं मिलते, इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में वही कहीं ना कहीं मिस्टेक। इसके बाद देखते हैं 0.5 और 1। 0.5 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ आएगा, ये हमें मिल गया पॉइंट। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही आएगा 0.5 1। -1 और 2, -1 ये है और 2 कहाँ है, ये रहा, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद 2 और 0 ये तीसरा पॉइंट मिल गया हमें। तो 3 पॉइंट्स हमें इस वाले ग्राफ के लिए भी मिल गए, और इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम देखें तो सॉल्यूशन हमें क्या मिला है, ये वाला सॉल्यूशन हमें क्या मिला है, ये वाला 2 और 0, सॉरी ये जो है पॉइंट 2 और -1, ये हमें सॉल्यूशन मिला है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे, पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं -1, फिर y एक्सिस का, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और हमसे क्या पूछा गया था कि ये ट्रायंगल x एक्सिस के साथ बन रहा है, इसका एरिया बताएं। तो हमें ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बनाएंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है, बेस ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी, तो इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो बेस हो गया आपका 5। हाइट कितनी है, हाइट 2 पॉइंट की है या 2 यूनिट की, ये हाइट हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 2, हाफ लगा देंगे फॉर्मूले से, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 5 यूनिट स्क्वायर आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको इसी तरह से वैल्यूज निकालनी है, ग्राफ प्लॉट करना है, और ट्रायंगल विद वाई एक्सिस जो बनेगा उसका एरिया। तो इसका एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं। इस तरह से आपका ग्राफ होगा, आपकी लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी। अब ये जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये वाई एक्सिस और ये दोनों लाइंस आपकी, आपको इसका एरिया निकालना है। हाफ बेस इनटू हाइट का इस्तेमाल करेंगे, ये बेस का काम करेगा वाई एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हाइट का काम करेगा। हाफ बेस इनटू हाइट लगाइए, आंसर निकालिए। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो पोस्ट योर प्रॉब्लम्स एज कमेंट्स। ठीक है, मैं उसको डेडिकेट करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।